यहाँ के आज के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने ये बयान दिया था कि मैं हाई कोर्ट के अंदर जाऊँगा। तो ये बंदूक की सियासत जो आई ना, ये अच्छे लोग इसको पसंद नहीं कर रहे। अगर शहर पसंद करता तो ये चीज़ के अंदर आवाज़ उठती, पूरे शहर से अच्छे अच्छे लोगों की आवाज़ उठ रही। यानी यहाँ देखो असल में क्या है, ये जिसकी ज़हनियत की बात है। हम लोगों के पास तो कोई आता तो हम भैया दादा बोलकर उसका काम करके देते, और हम काम करने के लिए हमारी नीति सिर्फ वो काम करने की है। एजाज बेग सुबह 10 साढ़े 10 बजे काम, जब नींद से उठता है तो रात को 2 बजे तक के काम करता। मेरा मसला है काम करने का। बंदूक की सियासत करने वालों को मुबारक हो। किसी ने चलवा दी गोली, किसको लग गई गोली, और किसको चलवाना है वो चलवा देगा। बहरहाल हमारे बस की बात नहीं है। हम लोगों को फूल देंगे, गुलाब का, मोहब्बत का, प्यार भरा पैगाम देंगे शहर के लोगों को। नफ़रत की सियासत हम नहीं करेंगे, मोहब्बत की सियासत करेंगे और शहर की काम देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैदान में उतरने का मतलब क्या, जरा मुझे तुम समझा के बोलो। क्या है, देखो जिसका उसका अपना लड़ने का तरीका है। मेरा लड़ने का तरीका है लोगों का कामकाज करना, लोगों से मिलना। मैं दिन भर सुबह से शाम तक के लोगों से मुलाकात करता। मेरा इलेक्शन लड़ने का तरीका वो अलग है। क्या भाई गर्दी जमा करने का बोलने का है, एक पीछे की अगर बात लेकर जाए और सभा ली जाए और गर्दी जमा करा जाएगा, और कभी मेरे गर्दी जलसे में इतनी गर्दी रह रही, उसके जलसे में इतनी गर्दी रह रही। शहर ये फाइनल नहीं करता, मालेगांव शहर ये फाइनल करता किसको गिराना। मालेगांव शहर ने ये फाइनल कर लिया, बदलाव की लहर है शहर के अंदर। मालेगांव शहर ने फाइनल कर लिया किसको गिराना है और किसको जिताना है। तो हमको जलसा जुलूस, जब वक्त तो आएगा हमारा वक्त, तो हमके हिसाब से हम टाइमिंग के ऊपर जलसा जुलूस लेंगे। हमारा टिकट जिस दिन फाइनल हो जाएगा, पार्टी हमको ग्रीन सिग्नल दे देगी कि एकदम आपका फाइनल, तो हम उस दिन से सभाएं लेना शुरू करेंगे। और मैं तो लोगों के पास जाता हूँ, मैं सुबह से उठ के काम करता। मेरा मसला है लोगों से काम करूँगा, लोगों से मिलूँगा। वही लोग वोट देने वाले जिनको मैं मिलूँगा, काम करेंगे। तो मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ और मिल रहा जुल रहा हूँ। तो इस इलेक्शन में शहर में बदलाव की लहर है। शहर के अंदर आप जाओ और पूछो लोगों से, शहर बदलाव चाहता। क्योंकि देखो ये बंदूक की सियासत जो आई ना, ये अच्छे लोग इसको पसंद नहीं कर रहे। अगर शहर पसंद करता तो ये चीज़ के अंदर आवाज़ उठती, पूरे शहर से अच्छे अच्छे लोगों की आवाज़ उठ रही। यानी यहाँ तक कि अगर मुफ्ती साहब में बोले तो उनके उलमाए करामी बोल रहे कि ये गलत बात है, इनको उनके मुँह से अच्छी जेब नहीं देती। उनको लोग एक एमएलए की हैसियत से कम देखते, आलम दीन की हैसियत से ज़्यादा देखते लोग। और उन्होंने मुझ से अगर ऐसी बात करना कि मेरे पास बंदूक है, मेरे पास निशान है, अरे भाई बंदूक है तो पूरे शहर को मार डालो और तुम ही राज करने बैठ जाओ, शहर को मार दो ना। अगर समाजवादी पार्टी को मिलेगा तो कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? महाविकास आघाड़ी का टिकट किसी को भी मिले, महाविकास आघाड़ी का टिकट के हम साथ में रहेंगे, साथ में मिलजुल के काम करेंगे एकदम। बिल्कुल कोई भी उसके अंदर ये नहीं आएगा। उसके अंदर समाजवादी को भी टिकट मिल जाएंगे तो हम साथ में रहेंगे। ज़रूर भाई मैं एक बात बोलता, तुमको मालेगांव शहर के लोगों ने चुन के दिया, तुमको आउटर के लोगों ने चुन कर नहीं दिया। तुम बार बार दादा भूसे को तुम निशाना बना रहे। तुमको दादा भूसे से क्या तकलीफ है, तुम उसको पर्सनल जाके बोलो। ये शहर ने तुमको काम करने का वास्ते चुन के दिया था। ये शहर ने तुमको काम करने का वास्ते चुन के दिया। तुमको दादा भूसे की मुखालफत करने, बंटू काका की मुखालफत करने, अद्वै हीरे की मुखालफत करने के वास्ते नहीं दिए चुन के तुम्हारे को। तुमने क्या किया, शहर तुमको यह पूछने वाला है। तुमको ये नहीं पूछेगा तुमने दादा भूसे की मुखालफत की है कि नहीं, एजाज बेग की मुखालफत की है कि नहीं। तुमको शहर ये नहीं पूछेगा। शहर के रोड रास्ते इतने ख़राब है, उसके बारे में शहर पूछेगा कौन इसका जिम्मेदार है। शहर के अंदर ऐसी कोई कॉलेजेस नहीं है जहाँ हमारी बेटियाँ पढ़कर निकले। शहर के अंदर ऐसा कोई दवाखाना नहीं है कि जहाँ पर कोई एक मरीज़ अगर दवाखाने में एडमिट हो जाए तो उसका पूरा इलाज करके निकले। शहर ये पूछने वाला है, ये नहीं पूछेगा तुमने दादा की भूसे की मुखालफत की है कि नहीं की। अगर तुमको काम लेना है तो वो एज द पालक मंत्री वो काम करने के, अगर तुमको नहीं करो तो तुम्हारा हक है, तुम जाके बोलो। मैंने उससे फंड लिया हूँ, मैंने उससे निधि लिया, मैंने उससे काम किया। बुनकर भवन का फंड डीपीडीसी से, नियोजन समिति से उस आदमी ने मुझे दिया। खुशामदपुरे के अंदर 1 करोड़ रुपए का रोड दिया। अभी आज का टेंडर निकला, उसके अंदर भी मेरे 2 रोड डाल के दिए उन्होंने। तो मैं काम करने का, मुझे काम लगता मैं जाके काम करवा लेता। मुझे ये नहीं पूछेंगे तूने क्या दादा भूसे की मुखालफत किया कि नहीं किया। शहर मेरे से ये नहीं पूछेंगे जोर। तो जो लोग मुखालफत करें नहीं, उनका मसला है कि वो क्या मुखालफत। देखो जहनियत का हिसाब है यहाँ पर। कुछ लोगों की जहनियत अगर गलत रहेंगी तो गलत जहनियत के अंदर कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान में तफरका फैलाओ, तो सियासत के अंदर तफरका फैलाओ। अभी क्या नहीं चल रहा क्या? दोनों लोगों को मैं बोलता, हाजी और माजी के आमदार तफरका फैला के लोग शहर के अंदर वोट मांग रहे हैं। दोनों को मैं बोल रहा हूँ स्टेज से, यानी यहाँ से बोल रहा हूँ कि दोनों लीडरान के लोग शहर के अंदर जाके दुआई दे रहे हैं बिरादरी की। और ये बिरादरीवाद शहर के अंदर खत्म हो चुका, बिरादरीवाद चलेगा नहीं। दोनों के बारे में बोल रहा हूँ। ये बात आवाम में इस तरीके की बातें भी है, दादा भूसे को लेकर के महिला बाल उठा ले उस तरफ चले गया, बैंक उस तरफ चले गई,
सारी सुविधा उस तरफ चले जा रही है, शहर के सभी लीडर उस पर खामोश है और सब लोगों ने उनसे निधि और फंड ले लेकर खामोश हो गए, चुप हो गए। देखो एक बात सुनो, ये जो यहाँ का नुमाइंदा है ये उसकी जिम्मेदारी है कि क्या रखना और क्या नहीं रखना, क्यों जा रही है, इसने बास परस करने का काम ये है। जो सिविल हॉस्पिटल यहाँ से बच्चों का जो दवाखाना यहाँ से चले गया, जो सडाना नाके सडाना हॉस्पिटल जो अपना पुराना था यहाँ से लेके चले गए। आपको मालूम है ये पैसा सामान्य रुग्णालय के अंदर ये पैसा आया था और सामान्य रुग्णालय के अंदर पैसा आने के बाद ये हॉस्पिटल यहाँ पर बनना था, मगर उन्होंने ये पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ के आज के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने ये बयान दिया था कि मैं हाई कोर्ट के अंदर जाऊँगा। आज तक के कोई हाई कोर्ट के अंदर गए नहीं, इतना बड़ा मिसाल है। तो ये नुमाइंदगी का असर है, ये शहर के अंदर नुमाइंदे का काम है कि तुमने क्यों लेकर गए और तुमने भिजाने वाले क्यों। अगर एक पिटीशन फाइल करते कोर्ट के अंदर तो ये काम यहीं पर होता, और यहाँ पर ऐसा है कि दोनों संगम था, यहाँ सबको वो उधर के भी इलाके के लोगों को नज़दीक पड़ता और इधर के भी इलाके के लोगों को नज़दीक पड़ता। बाकी इन्होंने सिर्फ बयानबाजी किया कि मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। मंत्री साहब ने जिम्मेदार है। अगर मेरी एक मिनट सुनो, मेरी जिम्मेदारी ये है, हर आदमी, अगर आप भी एमएलए है, मैं भी एमएलए हूँ, तो आप चाहेंगे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना काम हो जाए, मैं चाहूँगा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना काम है। तो यहाँ के नुमाइंदे का काम था कि मैं यहाँ से इसको जाने नहीं दूंगा और मैं यहाँ से तुम्हारे को हरा, जबकि यहाँ का पैसा आया था ना, पैसा उसका जिम्मेदार दादा हुसैन, इसका जिम्मेदार यहाँ का नुमाइंदा। अगर ये चाहता तो नहीं होता, कमजोरी है, का सवाल नहीं आया। मैं मेरी जाने वाला ले जा रहा, रोकने वाला नहीं रोक पाया, तो वो जिम्मेदार कौन? मैं क्या बोल रहा, तुमने अगर उसको एक पिटीशन फाइल किया जाता, खलील भाई अगर तुम्हारी रिकाबी से मैं छीनूंगा ना खाना, तो तुम बोलेंगे यार मेरा पेट नहीं भर रहा और तुम क्यों छीन रहे। उनका काम था क्या यार मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का तुम कैसे लेके जाएंगे। जिम्मेदारी एज द मुफ्ती इस्माइल, उन्होंने बयान दिया था कि मैं कोर्ट जाऊँगा, तो कोर्ट गए क्या वो मंत्री साहब। इसके अंदर नुमाइंदे ने बैठ कर, देखो मैं एक बात बोलता, नुमाइंदगी करने की अगर जिम्मेदारी और समझ इसके अंदर रहे तो ऐसा नुमाइंदा पालक मंत्री बोले तो पालक मंत्री तो पूरे ज़िले का पालक मंत्री होता। ये अगर बैठ के बोलेंगे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये होना, मुझे ये होना, डीपीडीसी की मीटिंग होती ना, डीपीडीसी के अंदर मीटिंग के अंदर बोलना चाहिए। हमने तो कभी इनको बोलते देखी नहीं डीपीडीसी के अंदर तो क्या दादा उसे उस तरफ ले गए, तो नुमाइंदे के अलावा दूसरे लोग शहर के, आप सियासी पार्टी के लोग हो, तो आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। आप सियासी पार्टी मत बोलो, हम सरकार के अंदर भी नहीं है और मैं एक सिर्फ अध्यक्ष हूँ, है ना, हमारा सरकार के अंदर कुछ नहीं है। जबकि नुमाइंदा जो है हमारे शहर का वो बीजेपी का नुमाइंदा है, शिंदे सरकार का नुमाइंदा है। इन्होंने शिंदे सरकार को वोट दिया तो इनका काम था कि देखो तुम्हारा पालक मंत्री हमारे साथ में ऐसा कर रहा। हर पूरे 5 यानी 2.5 साल जब से सरकार बनी, जब से पालक अपने नुमाइंदे जो है मुफ्ती इस्माइल साहब उनके साथ में ही है, शिंदे सरकार के साथ में ही है। हमेशा उन्होंने शिंदे सरकार को अभी भी वोट दिए, एमएलसी में वोट दिए, राज्यसभा में वोट दिए, सब टाइम उन्होंने उनको वोट दिया। तो उनका काम था कि सीएम साहब को ये बात बोलना थी कि भाई तुम बोलो दादा भूसे साहब को कि मेरा यहाँ पर हॉस्पिटल आया है, इनको इधर ट्रांसफ़र मत करने दो, मेरा हॉस्पिटल है, मेरे वहाँ पर आया है ना। अगर इनसे नहीं भी इतना बोल सकते थे तो इन्होंने कम से कम एक पिटीशन फाइल करना था कोर्ट के अंदर। देखो एक बात सुनो, ये बात तो नाना पटोले ने मुझे पहले दिन से बोली कि तुझे लड़ना रहेगा तो तेरी तैयारी कर, समझे क्या। ये पहली से मेरी बात है। नाना पटोले साहब आज अध्यक्ष है और कांग्रेस पार्टी है, जबकि आपको खुद मालूम है कि आप कांग्रेस पार्टी की आप बाद में पत्रकार एक अच्छे से वर्कर थे कांग्रेस के। आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी के अंदर जब तक के पूरा उनका बैठ के मीटिंग नहीं होती, चर्चा नहीं होता, और जब तक के लिस्ट जारी नहीं होती, जब तक के आदमी फाइनल समझता नहीं। अगर वो कितना भी कान में बोले क्या मैदान में बोले, जिस दिन लिस्ट जारी हो जाएंगी उस दिन मैं समझ लूँगा कि ये मेरा टिकट फाइनल और मुझे लड़ना है। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।